बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहू। इस वीडियो में एक अमल दिया जा रहा है और ये अमल मेरी एक अजीज़ा ने किया था और उन्हें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। उन्होंने आगे फ़र्दर लोगों को बताया और जिसने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह सबको फ़ायदा पहुँचा। अमल सिर्फ़ 1 मिनट का है और इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको ऐसे ऐसे समरात मिलेंगे, आपके ऐसे ऐसे काम बनेंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। बस कामिल यकीन से करेंगे कि मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है तो मुझे इसका फ़ैज़ ज़रूर मिलेगा। और फ़ीमेल अपने ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं। मेरी एक अजीज़ा है जो कि बहुत परेशान थी, उनका कोई काम नहीं बनता था। रिश्ते देखने जाती बेटे के या बेटी के तो शादी के मामलात भी नहीं बन पाते, किसी भी काम के लिए जाती हर काम में रुकावट होती, हर काम में परेशानी थी। और हमारे एक और अजीज़ हैं, उनके कारोबार का बहुत मसला था, यानी वो अपने काम के सिलसिले में किसी से भी मिलते, किसी से भी बातचीत करते, उनका काम नहीं बनता और इतनी ज़्यादा उनकी रुकावटें थीं, इतनी माली तंगी और परेशानी थी कि बताया नहीं जा सकता। वो मायूस हो चुके थे। ये जो लोग हैं इनका कहना है कि हम अपने आप को बदकिस्मत समझते थे, मतलब हमें लगता था कि हमारी किस्मत ही ख़राब है या हमसे कोई ऐसा बड़ा गुनाह सरजद हो गया है कि हमारा कोई एक काम भी नहीं बनता, ज़िंदगी के हर काम में रुकावटें और परेशानियाँ हैं। तो उन्हें किसी बुज़ुर्ग ने ये अमल दिया और उन्होंने बताया कि आप जब भी अपने घर से किसी भी काम के लिए जाएं, जब भी आप बाहर जाएं काम के लिए या बच्चों का रिश्ता देखने के लिए या अपने किसी मामूलात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, अपने दरवाज़े की चौखट पकड़कर, यानी जो आपका मेन डोर है उसकी चौखट पकड़कर, उसे पकड़कर एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी शुरू में पढ़ना है और एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी आखिर में पढ़ना है और दरमियान में पढ़ना है सूरह इखलास 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। यानी हर बार सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद दिल ही दिल में इसका अजर सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करेंगे, तमाम उम्मत को हदिया करेंगे और जो भी आपका काम जिसके लिए आप जा रहे हैं उसके लिए दुआ करेंगे। आप देखेंगे कि आपके तमाम काम बनना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी, ट्रैवलिंग में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। साथ साथ आप जिस मकसद के लिए घर से कदम बाहर निकाल रहे हैं उसमें आपकी गैबी मदद होगी, आपका वो काम भी बनेगा, आपके हक़ में बेहतरी के साथ बनेगा। इन खातून का कहना ये है कि मैंने ये अमल करना शुरू किया, जब भी बाहर जाती ये अमल करती, नहीं तो घर में वैसे भी चंद मरतबा चौखट पकड़कर ये अमल कर लेती। इसकी ये बरक़ात मिली कि जो रुकावटें थीं वो दूर होने लगी और जिस भी काम से हम बाहर जाते हैं वो हमारा काम बनने लगता, रिश्तों के मसले भी हल होने लगे। ऐसे ही उन साहब का कहना है कि जो कारोबार के मसले थे मेरे वो हल हुए। मैं ये अमल करके जब घर से निकलता, जिस भी शख्स से मिलता, मुलाकात करता कारोबार के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बनता, रुकावटें दूर होने लगी। मुझे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आने लगी हैं, जिस मकसद के लिए निकलता उसमें कामयाबी होती। तो ये अमल हाजात के लिए, मकासद के लिए बहुत अक्सीर है और छोटा सा अमल है। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा हो ना, आप ये अमल करना शुरू कर दें। दिन में कई बार करें, अगर घर से बाहर नहीं भी जा रहे हैं तब भी कर लें। और अगर आपका काम बन जाए तो उसके बाद आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे डेली बेसिस पर एक मरतबा कर लेते हैं, आप घर में ही हैं, कहीं बाहर जाने की हाजत तो है नहीं आपको अभी, लेकिन आप दिन में किसी भी वक्त अपने दरवाजे की चौखट पकड़ कर ये अमल एक दफ़ा कर लीजिए और ये नियत कर लीजिए, अल्लाह से कहिए कि या रब अज़्ज़वजल मेरी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं उन्हें आसान फरमा दें, जितने मामूलात हैं वो मेरे हक़ में बेहतर फरमा दें और जो भी मेरी हाजात है वो पूरी फरमा दें। तो आप डेली बेसिस पर अपनी हाजात पूरी होने के बाद इसे एक बार जारी रखेंगे ना तो आपके तमाम काम बनते जाएंगे, रुकावटें ख़त्म होती जाएंगी, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। बहुत ज़्यादा आज़मूदा अमल है और बहुत अक्सीर अमल है। 2 अजीज़ों ने मेरे किया, इन दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा और फिर इन्होंने आगे लोगों को बताया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को बताया उन सबको भी फ़ायदा पहुंचा। क्योंकि देखिए हम सबके कामों में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं। अगर कोई कोर्ट का मसला है, शादी के लिए या रिश्ता देखने के लिए आप लोग जा रहे हो या आपके कोर्ट के केस वगैरह के लिए जा रहे हो, कारोबार के लिए जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं ना, आप ये अमल करके निकलें, दुआ करके निकलें, आपके साथ गैबी मदद शामिल हो जाएगी। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियों के दरवाजे खोल देगा और जिस भी मकसद के लिए आपने घर से कदम बाहर निकाला है वो काम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनेगा। कामिल यकीन से ही अमल करेंगे। अमल में एक दफ़ा फिर बता देती हूँ क्योंकि फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं और पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि समझ में नहीं आया। और फ़ीमेल जो है ये मखसूस अयाम में भी कर सकती है। एक दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है अव्वल और आखिर, दरमियान में 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। बावज़ू बेवज़ू दोनों हालत में ये अमल कर सकते हैं। आप जब घर से बाहर जा रहे हो, घर की चौखट पकड़कर
دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر اپنے مین ڈور کی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے کام کے بننے کی دعا کرنی ہے۔ اور جب آپ کو کوئی کام نہ بھی ہو تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دن میں چند بار یہ عمل کر سکتے ہیں برکت کی نیت سے، اور جس کام کے مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں جب وہ پورا ہو جائے تو دن میں ایک دفعہ برکت کی نیت سے لازمی کر لیا کریں، تاکہ آپ کو اس عمل کی تاثیر ملتی رہے۔ 2 عزیز تو میرے تھے جنہوں نے مجھے اس کا بہت پازیٹیو فیڈ بیک دیا، اور باقی لوگوں نے کیا، ان کے بھی کام بنے۔ تو آپ لوگ بھی یہ عمل کیجئے، آسان عمل ہے اور کوئی رجت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور درود ابراہیمی ہے، تو کوئی رجت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آسانیاں آئیں گی، برکتیں ملیں گی، اور جب آپ لوگ یہ عمل کریں آپ کو فائدہ پہنچے تو لازمی فیڈ بیک دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ جب دوسرے لوگ پڑھیں سنیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے۔ جیسے میں نے ان سے سنا اور یہ عمل شیئر کیا تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسی آپ لوگ کریں، آپ کو فائدہ پہنچے، آپ لازمی بتائیں، تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور سب کی زندگی میں آسانیاں آئیں، سب کے کام بنے۔ تو بے انتہا پر تاثیر عمل ہے اور شارٹ عمل ہے، سب کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے، ہم سب کے کام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔